हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को समय दूरी तथा चाल वाले प्रश्न आप लोग कैसे करेंगे, जो कि एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। ठीक है, छोटे से छोटे सवाल से आप लोग को बताना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कोई गाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे अपान में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हो उसके रख देना। क्या दिया है आपको, चाल दिया हमारे कितना, 45 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ चाल रख देना है 45 इक्वल टू, क्या पूछा है, दूरी पूछा है, तो ऊपर दूरी लिख देना है। अपान में समय यहाँ पर दिया 3 घंटे, तो समय डाल देना है 3। अब इसको निकाल देना है। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 12 एक 13, कितना आ गया 135 किमी रहता है। क्या आ गई आपकी दूरी, कितना आ गया 135 किमी की दूरी तय करेगा 3 घंटे में। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक छात्र 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है, उसके स्कूल की दूरी क्या है। क्या बताना है, इसलिए भी आपको दूरी ज्ञात करना। चाल दिया है आपका, तो चाल बराबर होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आपको चाल दिया है 6 किमी प्रति घंटा, किसमें दिया है, इसको ले लेंगे, 6 किमी प्रति घंटा चाल दिया है, दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक, अपान में समय कितना यहाँ पर दिया 40 मिनट, इसको ध्यान देना, किसमें दिया 40 मिनट में दिया है। और ये हमारा क्या है, किमी प्रति घंटा, तो इसको हम चेंज कर दें, मिनट में है, इसको हम घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मिनट हट जाएगा, हमारा आवर्स में आ जाएगा। अब काट देंगे, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, जब गुणा चिन्ह आप पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3 बटे 2 इंटू में यहाँ पर दूरी जो दिया है। ठीक है, अब इसको काट देना है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 इक्वल टू दूरी। तो दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 किमी, दूरी क्या आ जाएगी आपकी 4 किमी, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो 3/1/2 घंटे में 140 किमी जाती है। क्या बताना, चाल आपको बताना है। ठीक है, तो चाल बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, दूरी अपान में क्या होता है, समय। तो हम इसको निकाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया है उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो चाल आपको बताना है, इक्वल टू दूरी क्या दिया है 140 किमी। ठीक है, अपान में समय हमारे पास दिया है, इसको हम सही लिख देंगे, 2 3 6 7/2 घंटा, क्या हो जाएगा 7/2, तो अपान में 7 आ जाएगा, 2 है तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा 2। ठीक, अब इसको काट देना, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 1 0 लगा देंगे, 40 किमी प्रति घंटा। चाल क्या आ जाएगी 40 किमी प्रति घंटा। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, एक बस 125 किमी की दूरी 1/2/3 घंटे में तय की, उसकी चाल क्या थी। कितने घंटे तय की है, 1/2/3 घंटे में 125 किमी की दूरी। तो यहाँ से चाल बराबर हम निकाल देंगे, दूरी दिया है। ठीक है, दूरी फार्मूला एक बार लिख देते हैं, दूरी बटा समय होता है। ठीक, तो चाल बराबर आ जाएगा आपका, दूरी क्या दिया है 125 किमी, समय हमारे दिया 3 एक कम 3 2, हम इसको निकालें, 3 एक कम 3 2, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा टी का मान यानी कि समय आ जाएगा। अब यहाँ पर अपान में कर देंगे, तो 5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25, तो चाल जो आ जाएगी हमारी कितना आ जाएगा 25 75 किमी प्रति घंटा। चाल क्या आ जाएगी आपकी 75 किमी प्रति घंटा। यहाँ पर ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 55 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई
कोई गाड़ी कितने मिनट में 143 किमी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, क्या पूछा है, कितने मिनट में 143 किमी की दूरी तय करेगी। चाल हमारा दिया है, चाल का दिया है 55 किमी प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी हमारे पास दिया है 143, तो हमको समय ज्ञात करना है, टी का मान। ठीक, ये किस में दिया है, किमी प्रति घंटा। ये हमारे किस में दिया है, किमी में दिया है। तो समय क्या पूछा है, मिनट में। तो इसको हम काट देंगे, जो कटेगा 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 3 33 और 11 5 55। तो इसका गुणोदय करा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5t इक्वल टू 13। तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13/5। ये क्या आ गया यहाँ पर 13/5, किसमें दिया है, किमी, किमी कट जाएगा तो हमारा किसमें आ गया, आवर्स में, 13/5 घंटा। इसको मिनट में बदलना है, तो t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 13/5। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करा देंगे। अब काट देना है, 5 दूनी में कितना आ गया, 13 दूनी 26, 260 मिनट, या फिर हम 260 मिनट हो गया। ठीक, 13 दूनी 26, कितना मिनट आ जाएगा आपका आंसर, 260 मिनट। अब घंटा में अगर पूछे तो इसको हम भाग कर देंगे इसी में से, क्या आ जाएगा, आवर्स में अगर हम पूछ लिया तो टी इक्वल टू जो यहाँ पर दिया है 13/5, 5 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचा और 5 6 3, 2.6 घंटे। तो आपका जो आंसर है वो किसमें दिया है, मिनट में। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, कितने समय में एक ट्रेन 75 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 2250 किमी की दूरी तय कर लेगी। क्या बताना है आपको, समय, चाल दिया है 75 किमी, तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी क्या दिया है 2250, अपान में समय हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे यहाँ पर जो कुछ भी हो। ठीक है, इधर हम कम करा देंगे, टी इक्वल टू आ जाएगा 2250 बट 75, काट देना इसको, 25 दिए 75, 25 9 225, 1 किलो, तो 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 30। तो टी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 30 घंटा। ठीक है, कितना आ गया, 30 घंटा आपका यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दिया क्या है, ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती हो तो उतनी ही दूरी वह 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। आपको समय बताना है। ठीक है, ए से बी तक दूरी, कोई यहाँ पर बिंदु है, एक है ए, एक है बी, यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, यदि कोई का 45 के, मान लेंगे हम दूरी कुछ भी या मान लेंगे। ठीक है, दूरी कितनी है, या किमी है, कोई का कितने 45 किमी के प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 9 घंटे में तय करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या निकालेंगे, दूरी, चाल दिया हमारा 45, तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी हम माने 1000 बटे समय दिया है 9। ठीक, अब इसको हमको निकाल देना, मल्टीपल करा देना है, 9 बचे 45, 9 चौक 36, 36 4 40, कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया आपका 405 किमी। दूरी अभी कितनी निकली, 405 किमी। अब बोला क्या है, उतनी ही दूरी वह 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में बताओ। अब यहाँ से आपको समय का मान, दूरी हमारे पास आ गया है तो समय हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चाल बराबर जो होता है, चाल दिया है 36, चाल बराबर दूरी हमारे पास उतनी दूरी दिया है, तो यहाँ पर निकला 405, अपान में समय हम मान लेंगे टी। क्या मान लेना समय, टी। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा टी इक्वल टू 405, या अपान में आ जाएगा 36। अब इसको काट देना है, देखते हैं यहाँ पर 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से इसको काट देना, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 5 15। अब फिर हमारा 3 से कट जाएगा सर, 3 चौक 12 और
3 चौक 12, 3 5 15, कितना आ गया यहाँ पर 45/4। अब इसको हम भाग दे देंगे, जैसे हम भाग देते हैं 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4। ये क्या आ गया आवर्स, कितना 11 सही 1/4 घंटा। अगर हमको यही मिनट वगैरह बदलना है तो जो यहाँ पर ये फ्रैक्शन की वैल्यू होती है इसे हम बदल देंगे। क्या करेंगे 11 सही 1/4 गुणे 60 से गुणा करा देंगे, तो 4 से काट देंगे यहाँ पर, कितने बार 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 11 घंटा और 15 मिनट, ये आ सकता है। ठीक है, कितना आ जाएगा 11 घंटा 15 मिनट। अच्छा अगला क्वेश्चन दिया हमारा, एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किमी प्रति घंटा बढ़ाना होगा। इसमें क्या बताना, कार की चाल कितना बढ़ाना होगा। यहाँ पर दिया है 4 घंटे में इतना किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो यहाँ से पहले हम दूरी निकाल लेंगे। चाल दिया हमारे पास, तो चाल बराबर होता है दूरी हम मान लेंगे x बटे समय दिया है 4। अब इसका इसे मल्टीपल करा देंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 4 पंजे 20, 20 21, 216। क्या आ गया दूरी कितनी आ गई 216 किमी। अब उसके बाद दिया यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में ही तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किमी बढ़ाना होगा। अब आपको यहाँ पहले चाल निकाल लेना, ठीक है, दूरी हमारे पास आ गई है, नई चाल हम निकाल लेंगे जो दूसरी, तो चाल बराबर आ जाएगा दूरी हमारा दिया है 216 बटे यहाँ पर समय दिया है क्या, वह उस दूरी को 3 घंटे में, कितने में 3 घंटे में तय करना चाहता है, तो अपान में क्या आ जाएगा 3। अब इसको काट देंगे हम यहाँ पर, 3 7 21 और 3 2 नीचे, कितना आ गया 72। अब पूछा क्या है, तो उससे कार की चाल को कितना किमी बढ़ाना होगा। पहले कार की चाल कितनी थी, पहले यहाँ पर दिया 54, पहले दिया था कितना 54, और अब जो कार की चाल आ रही कितनी है 72, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, अंतर करके कितना आ जाएगा 72 में से 54 को घटा देना है, ठीक है, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर आगे आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा। अब जो कार की चाल होगी कितने 18 किमी प्रति घंटा बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा 18 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ऐसे हमारा दिया है, 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 960 किमी की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 480 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, समय आपको बताना है। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई ट्रेन जो है कितने 960 किमी की दूरी तय करती है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे समय, फिर उसके बाद इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब अगला इसके बाद क्या लिया 16 घंटे में तय करती है, 960 किमी की दूरी जो है 16 घंटे में तय कर लेती है, तो अब उसी चाल से, चाल यही रहेगी हमारा, चाल दिया है यहाँ पर क्या, चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा, दूरी दिया है कितना दिया है 960 किमी, समय यहाँ पर एक दिया है 16 आवर्स, कितना दिया है 16 घंटे, ठीक है। अब उसके बाद बताना क्या, उसी चाल से 480 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हम t बराबर निकाल देंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 4, ठीक है। यहाँ पर दूरी दिया है, चाल हमारा क्या है, बोला क्या है उसी चाल से 480 किमी की दूरी, तो चाल हमारा यही रहेगा कितना 60। अब यही आपको सॉल्व कर देना है, तो t बराबर आ जाएगा 1 0 से काट देना है, 6 कम 7 6 48, कितना आ जाएगा t बराबर 8 घंटे। क्या होगा 480 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करेगी।